आज हम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रेशर को जो गैस की एक डेंसिटी होती है उसकी टर्म्स में कैसे बताया जाए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस्तेमाल करके। तो प्रेशर हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी कि जिस कुव्वत के साथ या जोर के साथ गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स को हिट करते हैं, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। और इस चीज़ को आप जैसे इस एनिमेशन में जो कि मैंने javalab.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक एक कंटेनर है, उसके अंदर मौजूद ये जो गैस पार्टिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों से आपको दिखाए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं कि कंटेनर की ये जो वॉल्स हैं यानी कि जो बाउंड्री है उसको मुसलसल स्ट्राइक कर रहे हैं यानी कि हिट कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ वो एक एरिया को हिट करेंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि डेंसिटी हम कहते हैं डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर आपके पास दो कंटेनर हैं जो कि एक जितना ही साइज के हैं, तो यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो एक जितना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा गैस के पार्टिकल समाये हुए हैं या मौजूद हैं, जबकि इसमें कम मौजूद हैं। तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है जबकि इसकी डेंसिटी कम है। यानी कि किसी मैस में ये सॉरी कहना चाहिए किसी वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मैस मौजूद है, इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। अब गैस का प्रेशर डेंसिटी से कैसे रिलेटेड है वो हमने एक्सप्लेन करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। जबकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर में पढ़ा था कि आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम आइडियल गैसेस को बताने के लिए एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स हैं जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होती। उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स के दरमियान का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है बानिस्बत उनके साइज़ के। उसके साथ साथ आपके पास ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली वॉल्स ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक कर रहे होते हैं यानी कि हिट कर रहे होते हैं। तो इसी लेक्चर के अंदर फिर हमने जो बकिया डिटेल थी वो डिस्कवर की थी, जिसमें हमने ये गैस पार्टिकल्स ये थे जो कि मूव कर रहे थे, फिर हमने उनका मोमेंटम निकाला था। उसके बाद बाकी तमाम सारी कैलकुलेशन की थी जिसमें हमने प्रेशर को डिस्क्राइब किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की टर्म्स में। और हमारे पास एक जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आया था वो ये था कि आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास इक्वल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। यानी कि जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल ज़्यादा होगी आपके पास प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गैस पार्टिकल्स की जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है। अब हमने क्योंकि प्रेशर को रिलेट करना है डेंसिटी के साथ, ये अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हम असल में ये जो जहाँ तक हमने ये जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था ना, इससे हम स्टार्ट करेंगे और इससे फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपके पास यहाँ पर मैं ये वो एक्सप्रेशन लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो अब मैं आपके सामने वो डायग्राम भी लेकर आया हूँ जिससे हमने ये पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो इसमें आपके पास इस कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल्स मौजूद थे। उस गैस पार्टिकल का जो मैस है उसको हम m से रिप्रेजेंट करें, जो कि इस एक्सप्रेशन में आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो सिंगल पार्टिकल है हमारे पास गैस का जो कि कंटेनर में मौजूद है, उसका जो मैस है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इस कंटेनर में मौजूद होंगे वो आपके पास हम नंबर n से बता रहे हैं। और वो चीज़ आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। जबकि जो v है आपके पास ये उस कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें गैस पार्टिकल्स मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल हमारे पास क्या है वो, या बेहतर हम कह लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो कंटेनर है जिसमें हमारे पास गैस मौजूद है वो वॉल्यूम एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर v है। तो चलें बेहतर है हम क्योंकि हम गैस की बात करें तो हम गैस का ही वॉल्यूम लिख लेते हैं। वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस हमने यहाँ पे v लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके पास यहाँ पर ये जो v का स्क्वायर है और उसके ऊपर बार डली हुई है, ये असल में हमारे पास मीन स्क्वायर स्पीड है। और इस मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वो आपके पास इक्वल है। ये मीन स्क्वायर गैस जो मीन स्क्वायर स्पीड है आपके पास, ये असल में आपको बताती है कि मीन स्क्वायर स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग ऑन एवरेज। यानी कि ऑन एवरेज गैस पार्टिकल्स किस रफ्तार के साथ मूव कर रहे हैं वो असल में हम बताते हैं यहाँ पर मीन स्क्वायर स्पीड से, जो कि आपको हासिल होगी कि आपके पास जो इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड्स के आप स्क्वायर करें, फिर उनको ऐड कर दें और आप उसके बाद टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी। तो बात करते हैं कि हमने चूंकि सारी टर्म्स को इसमें जो मौजूद है वो समझ लिया है, अब हम ये
रिलेट करना चाह रहे हैं कि आपके पास ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हाउ प्रेशर इज रिलेटेड विद डेंसिटी ऑफ गैस, यानी कि गैस की डेंसिटी के साथ ये प्रेशर कैसे रिलेटेड है। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पर ये देखें कि आपके पास ये जो एन और एम है, एन मैंने बताया कि ये आपके पास नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं, जबकि एम सिंगल गैस पार्टिकल का मैस है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पार्टिकल तो नहीं मौजूद, बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जो गैस का जो टोटल मैस होगा, जिसको मैं कह रहा हूं कि टोटल मैस ऑफ गैस, वो असल में हमारे पास बराबर होगा यहाँ पर आपके सामने वो इस चीज़ के कि एक सिंगल पार्टिकल का मैस कितना है जो कि m है, और टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स कितने हैं जो कि n। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल मैस ऑफ गैस पार्टिकल है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलें यहाँ पर कैपिटल सिंबल m के साथ, और आपके पास यहाँ पर वो इक्वल होगा सिंगल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो टोटल या सिंगल पार्टिकल का गैस मैस है। तो उससे हमें टोटल मैस मिल जाएगा गैस का। तो फिर यही जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास किस तरह से लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू, यानी कि P यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है, वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/3, यहाँ पर आ जाएगा नंबर जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/3। उसके बाद ये N और M आपके पास क्या है, ये तो आपके पास टोटल मैस है गैस का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मैस आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास ये जो V है ये एक्चुअली क्या है, ये गैस का वॉल्यूम है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और उसके बाद आपके पास जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो आ जाएगी, जो कि आपके पास स्पीड का स्क्वायर कीजिए या गैस की जो वेलोसिटीज होती है उनका स्क्वायर कीजिए, और उसके बाद फिर इसका क्या ले लीजिए एवरेज, तो वो मीन स्क्वायर स्पीड कहलाएगी। अब इसको ये जो मीन स्क्वायर स्पीड है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर आप एक और या नई जो नोटेशन फॉलो की जाती है, या वो इस तरह से है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि वी का स्क्वायर लिख लें और साथ आप यूं लिख लें। तो ये जो आपके पास इन चीज़ों के अंदर इनक्लोज है ना ये वी का स्क्वायर, इसका भी मतलब क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चूंकि हम ये जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है हमारे पास किसी भी गैस की, वो क्या होती है, किसी भी चीज़ की वो क्या होती है कि कितना वॉल्यूम में कितना मैस समाया हुआ है, या मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैस डेंसिटी के लिए, डेंसिटी इक्वल है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम के। तो यहाँ पर आप देखें, अगर हम अपना ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखें जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो m तो मैस ही है जो कि गैस का है टोटल, और v क्या है वॉल्यूम। तो क्या मैं इसकी जगह डेंसिटी नहीं लिख सकता, और वो डेंसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रो के साथ। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस, जो कि हमारे पास हो जाएगी रो, और उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रो लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर एवरेज, और यहाँ पर इस तरह से लिख लिया v का स्क्वायर का एवरेज। और यहाँ पे इसको हम कंप्लीट भी कर लेते हैं कि ये जो डेंसिटी थी हमारे पास ये किसके बराबर थी, मैस ओवर वॉल्यूम के। इसी वजह से हमने इसकी जगह ये रो सब्स्टिट्यूट किया है, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ ये चीज़। अब ये एक्सप्रेशन आप या इस तरह से लिखें प्रेशर वाला, या फिर आपके पास आप इसको दूसरी जो फॉर्म मैंने बताई थी वो ये वाली थी कि 1/3 आप लिखें और उसके बाद डेंसिटी लिखें, और मीन स्क्वायर स्पीड के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस वेल एंड ट्रूली होल्ड करते हैं, यानी कि लागू होते हैं आपके पास, सिर्फ लिखने में फ़र्क है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्रेशर है वो आपके पास आपको ये नज़र आ रहा है कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, डेंसिटी ऑफ गैस के साथ। तो फिर इस बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि एक गैस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। ये तो बात हमें मैथमेटिकली समझ आ रही ना, फिजिकली इसका क्या मतलब है, आइए अब उसको समझते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक तस्वीर ले आया हूँ जिसमें आपके पास ये दो कंटेनर हैं जिनका वॉल्यूम एक जितना ही है, लेकिन एक में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं जबकि इसमें जो है वो कम पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इस कंटेनर की जो डेंसिटी है उसको हम कह लेते हैं कि वो रो 1 है, जबकि इस कंटेनर में जो मौजूद गैस पार्टिकल्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो रो 2 है। और चूंकि आपको ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा गैस पार्टिकल्स एक गिवन वॉल्यूम में इसमें मौजूद हैं, तो जो रो 1 है वो आपके पास ज़्यादा है किससे, रो 2 से। तो यहाँ पर जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा है ये आपके पास, इसका क्या मतलब है कि डेंसर गैस मींस मोर गैस पार्टिकल्स इन सेम वॉल्यूम, यानी कि सेम वॉल्यूम के अंदर इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। जब ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो आपके पास ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं, जैसे कि आपके पास ये वाली वॉल है, ऊपर वाली वॉल है, जैसे आपके घर के कमरे की दीवारें नहीं होती
तो उनको हम वॉल कहते हैं। तो इसी तरह इस कंटेनर की भी एक सारी क्या है, ये वॉल्स ही तो हैं। तो जब ज़्यादा गैस पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो आपके पास एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, तो वो गैस पार्टिकल्स का जो टकराव है इस कंटेनर के साथ, वो भी क्या होगा, वो कंटेनर की वॉल्स के साथ वो भी ज़्यादा होगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास मोर ऑफन कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी आपके पास क्या होगा कि उस गैस की आपके पास जो पार्टिकल्स का टकराव है वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ वो भी ज़्यादा ही होगा, यानी कि ज़्यादा बार होगा। उसी को मैं मोर ऑफन कह रहा हूँ। तो जितनी ज़्यादा बार वो कोलिजन्स होंगे असल में फिर प्रेशर भी क्या होगा आपके पास उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर की जो डेफिनेशन हमने देखी थी सबसे पहले लेक्चर के शुरू में, हमने क्या कहा था कि प्रेशर क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं गैस पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स पर। तो यहाँ पर चूंकि ये वाले गैस पार्टिकल्स ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो ज़्यादा टकराव होगा, तो उससे प्रेशर ज़्यादा होगा, और आपके पास इस गैस के लिए वही प्रेशर एक्चुअली कम होगा, क्योंकि उसी गैस के यहाँ पर कम पार्टिकल्स एक कंटेनर में मौजूद हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास मोर ऑफन कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर का क्या मतलब है, हायर प्रेशर। अब ये बात मैं तब कर रहा था जब आपके पास जो मीन स्क्वायर स्पीड थी वो पार्टिकल्स की क्या रखी हुई थी हमने, कांस्टेंट, यानी कि कोई एक फिक्स नंबर होगा, सिर्फ डेंसिटी का रिलेशन देख रहे थे प्रेशर के साथ। अगर मीन स्क्वायर स्पीड भी जो पार्टिकल्स गैस पार्टिकल्स की है वो अगर बढ़ने लग जाए, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करने लग जाए, और वो तभी हो सकता है जब गैस का जो टेम्परेचर है एक्चुअली वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि जो गैस है हमारी वो गर्म होने लग जाए, यानी कि बाहर से आप कोई हीट देने लग जाए। तो उससे ये होगा कि इन गैस पार्टिकल्स की जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी एक्चुअली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उससे ये होगा कि प्रेशर ऑफ द गैस भी एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मीन स्क्वायर स्पीड भी आपके पास अगर हम देखें, या बेहतर मुझे कहना चाहिए कि प्रेशर जो है वो आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर भी किसके साथ, मीन स्क्वायर स्पीड के साथ। तो फिर इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मीन स्क्वायर स्पीड। तो आज हमने प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, यानी कि प्रेशर को हमने देखा कि वो डेंसिटी ऑफ गैस से कैसे रिलेटेड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस्तेमाल करके।